वेलकम स्टूडेंट। जैसा कि क्लास 10 का चैप्टर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड हम लोग पढ़ रहे थे और इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो है इथेनॉल तक अपने टॉपिक्स कवर कर लिए थे। तो आज हम लोग जो है इथेनॉइक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी उसका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। तो होपफुली आज हम लोग जो है इस पूरे चैप्टर को जो है फिनिश कर लेंगे। साथ के साथ PDF वगैरह के लिए आप लोग जो है आप चाहे तो टेलीग्राम पर जाकर चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ से जो है PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं विद कार्बन एंड्स कंपाउंड में पार्ट नंबर 6 के साथ। स्टार्ट करेंगे विद इथेनॉइक एसिड। तो इथेनॉइक आप लोगों को पता होगा, इथेनॉइक एसिड का जो फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो ये जो है कॉमन नेम इथेनॉइक एसिड का ही एसिटिक एसिड होता है। ये जो होता है सेकंड मेंबर होता है होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का, क्योंकि COOH जो है वो एक कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। इथेनॉइक एसिड इज वेल नोन एज इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। तो कई बार हम लोग जो है इथेनॉइक एसिड को विनेगर भी कहते हैं, जिसको हम लोग जो है हिंदी में सिरका भी कहते हैं। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि हमारा जो इथेनॉइक एसिड है इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। और आपको पता होना चाहिए जो विनेगर होता है वो 5 to 8% ही इथेनॉइक एसिड होता है, रेस्ट 92 to 95% जो है वाटर होता है। तो ये कंस्टेंट भी आपसे जो है एग्जाम में पूछ। तो देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉइक एसिड की बात करेंगे। ये कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग लिक्विड होता है जिसका सार टेस्ट होता है, और इसमें जो है विनेगर की काफ़ी तीखी महक जो है आपको स्मेल देखने को मिलती है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होता है। व्हेन प्योर CH3COOH जब हम इसको फ्रीज करते हैं, यानी कि 16.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे अगर हम इसको फ्रीज करें या ठंडा करें, तो ये जो है कलरलेस आइस सॉलिड फॉर्म करता है। इसलिए कई बार हम इसको जो है ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, यानी कि इथेनॉइक एसिड इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड बिकॉज व्हेन टेम्परेचर इज बिलो 16.5 डिग्री सेल्सियस इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीज जो है ये हो जाता है। इसी तरीके से ये जो है कोरोसिव एक्शन होता है इसका, यानी कि अगर ये हमारी स्किन वगैरह के ऊपर गिरता है तो ये ब्लिस्टर यानी कि वहाँ पे जो है छाले वहाँ पे बना देगा। इसी तरीके से इट इज़ मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, यानी कि पानी के अंदर जो है सभी प्रोपोर्शन में जो है वो मिक्स हो सकता है। अब हम लोग जो है इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें जो केमिकल प्रॉपर्टी मैं आपको डिस्कस करूँगा, यहाँ से जो है एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले जो केमिकल प्रॉपर्टी आपकी वो है आपका एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन। तो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन क्या है, देखिए इथेनॉइक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। जैसे कि हम लोग चाहें तो वहाँ पे कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका जो है एक एस्टर फॉर्म होगा। यानी कि एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें इथेनॉइक एसिड अल्कोहल के साथ रिएक्शन करके और किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में एस्टर फॉर्म करता है। इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी इसको और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि इस रिएक्शन को हम किस तरह से शो कर सकते हैं। देखिए CH3COOH को हमने रिएक्शन किया C2H5OH, या हम चाहे तो CH3CH2OH, यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया है, तो इसमें से हम लोग जो है वाटर को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे CH3CO C डबल बॉन्ड O CH2CH3। तो इस तरह से आपका जो है एस्टर यानी कि इथाइल इथेनॉइड जो है फॉर्म हो जाएगा। इसी रिएक्शन को कई बुक्स में आप इस तरह से भी देख सकते हैं CH3COOH CH3CH2OH। जब ये सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो CH3 यहाँ पे इसको हम कंबाइन करके लिख देंगे तो COOC2H5 प्लस H2O। तो ये भी आपका जो है सेम ही रिएक्शन है। आप चाहे इस तरह से लिखिए इस रिएक्शन को या इस तरह से लिखिए, दोनों जो है सेम ही चीज़ है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन में इथेनॉइक एसिड ने अल्कोहल के साथ में रिएक्शन किया और जिसमें जो है आपका एस्टर फॉर्म हुआ है। तो देखिए यहाँ पे द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल टू फॉर्म एन एस्टर इज कॉल्ड एस्ट्रिफिकेशन, यानी कि यही एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है। एस्टर जो होते हैं दे आर स्मेलिंग, यानी कि स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होते हैं, इसलिए हम लोग जो है इनका यूज़ परफ्यूम एज वेल एज फ्लेवरिंग एजेंट्स में करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है फ्लेवर वगैरह देने के लिए हम लोग जो है इसका यूज़ करते हैं। सबसे मोस्ट जो इसका ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो आपका जो है परफ्यूम वगैरह बनाने में किया जाता है। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं एस्टर रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस टू गिव बैक अल्कोहल एज वेल एज सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा भी बताया एस्टर्स, यानी कि अगर हम लोग एस्टर को फॉर्म कर लेते हैं उसको फिर से हम किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये हमें दोबारा से अल्कोहल देगा, बट वहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड भी ये देगा। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज सॉफ्टनिफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि यही रिएक्शन आगे जाके जो है साबुन के निर्माण यानी कि साबुन प्रिपरेशन ऑफ सोप में हम लोग यूज़ करेंगे। तो एस्टर का वो रिएक्शन जिसमें वो जो है दोबारा से अपना अल्कोहल फॉर्म करता है और कोई भी सोडियम सॉल्ट फॉर्म करता है उसको हम लोग जो है सॉफ्टनिफिकेशन
सोपनिफिकेशन रिएक्शन कह सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 CO CH2 CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, यानी कि CH3 C डबल बॉन्ड हो CH2 CH3। इसको NaOH से हमने रिएक्शन किया, थोड़ा हमने इसको हीट किया तो CH3CONa CH3CH2OH। तो दिस रिएक्शन यानी कि दिस इज सोपनिफिकेशन रिएक्शन। एज अर्लियर मैंने आपको बताया कि इसको हम लोग जो है साबुन बनाने में यूज़ करते हैं। इसी तरीके से देखिए इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी यानी कि सेकंड इसका रिएक्शन है रिएक्शन विद बेस। तो जैसे मिनरल एसिड या इथेनॉइक एसिड रिएक्शन करते हैं बेस के साथ, तो जो है लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ए सोल्ट एंड वाटर, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का रिएक्शन कराने पे सोडियम एसीटेट और वाटर जो है ये फॉर्म करेगा। तो वहीं यहाँ पे बताया जिस तरह से मिनरल एसिड रिएक्शन करता है, इथेनॉइक एसिड भी बेस से रिएक्शन करेगा, जिसमें आपका जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करके सोल्ट एंड वाटर बनाएगा। इसमें जो आपका सोल्ट होगा वो सोडियम एसीटेट होगा। तो इसका रिएक्शन NaOH प्लस CH3COH CH3CONa और वाटर यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये रिएक्शन आपका यहाँ पे। इसी तरीके से देखिए रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि इथेनॉइक एसिड जो है ये रिएक्शन करेगा सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, जिसमें आपका जो है सोल्ट एंड वाटर फॉर्म करेगा विद इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पे देखने को मिलेगी, जिसके लिए हम लोग जो है लाइम वाटर टेस्ट भी कर सकते हैं, साथ में कुछ क्वांटिटी में वाटर भी फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं CH3 CH Na2CO3 2CH3CONa प्लस H2O प्लस CO2, यानी कि दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रिएक्शन, जिसमें आपका जो है सोडियम कार्बोनेट जो है वो रिएक्शन कर रहा है आपका इथेनॉइक एसिड से। तो यहाँ पे जो है देखिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी आपका इवोल्व हो जाएगा। इसी तरीके से CH3COH ये रिएक्शन करेगा NaCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट से, CH3CONa यानी कि सोडियम एसीटेट ये फॉर्म करेगा, H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड भी ये फॉर्म करेगा। तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यानी कि कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ इथेनॉइक एसिड रिएक्शन करके आपका जो है वाटर एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे फॉर्म करेगा। बहुत बार जो है एग्जाम में इस रिएक्शन को भी पूछा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कार्बन डाइऑक्साइड गैस के टेस्ट के लिए हम लोग जो है लाइम वाटर सॉल्यूशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं, जिसमें आपका जो है आपके जो कलर होता है, जो लाइम वाटर का जो कलर होता है वो आपका जो है मिल्की टर्न हो जाता है। इसी तरीके से देखिए कुछ यूजेस की बात करेंगे हम लोग एसिटिक एसिड की। जैसे अभी आपको बताया इट इज़ यूज फॉर मेकिंग विनेगर को बनाने में यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, यानी कि अचार वगैरह में जो है एज ए प्रिजर्वेटिव इसको यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ अदर कंपाउंड सच एज एस्टर वगैरह बनाने में भी इसका जो है यूज़ किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये रिएक्शन आपका होगा। तो होपफुली आप लोगों को इसकी जो है सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए तो देखिए सोप एंड डिटर्जेंट पढ़ने से पहले हम लोग ज़रा एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर, यानी कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है और हार्ड वाटर क्या होता है। तो देखिए बात करेंगे ज़रा हार्ड वाटर की। तो हार्ड वाटर क्या है? द वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर, यानी कि फोम या झाग जो है ईजिली जो है वो पानी के साथ अगर कोई भी झाग नहीं बना पा रहा है तो हम उसको जो है हार्ड वाटर कह सकते हैं। तो वही बताया यहाँ पे, वाटर दैट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर और फोम विद सोप रेडिली इज कॉल्ड हार्ड वाटर, यानी कि ऐसा पानी जो कि आसानी से लेदर या फोम ना दे किसी भी साबुन के साथ, उसको हम हार्ड वाटर कह सकते हैं। देयर आर सम सोर्सेस ऑफ हार्ड वाटर, जैसे सी वाटर है, रिवर वाटर है, स्प्रिंग वाटर है, लेक वाटर है, हैंड पंप वाटर है। तो ये सारे के सारे जो वाटर होते हैं दे ऑल आर हार्ड वाटर। इसी तरीके से देखिए सॉफ्ट वाटर है, तो वाटर दैट प्रोड्यूस लेदर विद सोप रेडिली, यानी कि साबुन के साथ जो है आसानी से जो पानी झाग देता है उसको हम लोग जो है सॉफ्ट वाटर कहते हैं। जैसे रेन वाटर, डिस्टिल वाटर वगैरह जो होता है आपका ये सॉफ्ट वाटर होगा। तो कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हमारा जो हार्ड वाटर होता है उसमें मेन रीज़न क्या है, यानी कि उसको जो है किस चीज़ की प्रेजेंस की वजह से हमारा जो सॉफ्ट वाटर है इट टर्न इनटू हार्ड वाटर। तो आपको ये भी याद रखना है, कॉज ऑफ हार्ड वाटर। तो इसमें क्या होता है आपका, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी कि पानी के अंदर बाइकार्बोनेट फॉर्म में या तो कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, या क्लोराइड फॉर्म में कैल्शियम या मैग्नीशियम हो, या सल्फेट फॉर्म में कैल्शियम या मैग्नीशियम हो। तो इन आयंस की वजह से आपका जो वाटर है वो आपका हार्ड होता है। जनरली जो बुक्स में है वो आपको ओनली कैल्शियम एंड मैग्नीशियम ही देखने को मिलेगा, बट आपको ये भी याद रखना है इसमें बाइकार्बोनेट फॉर्म, क्लोराइड फॉर्म एंड सल्फेट फॉर्म ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम देखने को मिलती है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से
जो है मान लीजिए बाइकार्बोनेट भी गिवन है, आपको ऑप्शन में क्लोराइड भी गिवन है, सल्फेट भी गिवन है, तो वहाँ पे जो है आपको कैल्शियम मैग्नीशियम के सोल्ट ही वहाँ पे आपको जो है चूज़ करने, तभी आपका जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो पाएगा स्टूडेंट्स। तो चलिए हमारा जो है मोस्ट अवेटिंग टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग, सोप एंड डिटर्जेंट। तो देखिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सोप और डिटर्जेंट क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारे सोप होते हैं वो सोडियम या पोटेशियम सोल्ट होते हैं, जिसमें एक बहुत लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन होती है, यानी कि एक कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन के साथ सोडियम या पोटेशियम का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सोप को फॉर्म करने के लिए। तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे हम लोग अल्काइल ग्रुप में C17H35 CONA- Na+ को हमने जो है यहाँ पे कंसिडर किया है, जिसमें आपका जो है सोडियम सोल्ट के फॉर्म में आपका ये प्रेजेंट है। तो आपको पता होना चाहिए सोप जो होते हैं वो ओनली एंड ओनली आपका जो है सॉफ्ट वाटर के अंदर जो है इफेक्टिव होते हैं, यानी कि अच्छे से सफाई कर पाते हैं। इसी तरीके से डिटर्जेंट जो होते हैं दे आर अमोनियम और सल्फेट सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारे डिटर्जेंट होते हैं। ये भी जो है आपको याद रखना है। तो कई बार एग्जाम में जो है इसको भी पूछा जाता है कि डिटर्जेंट क्या होते हैं। तो डिटर्जेंट आर द अमोनियम एंड सल्फेट सोल्ट ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बट आपको ये भी याद रखना है जो डिटर्जेंट होता है दे कैन बी इफेक्टिव इन बोथ हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, यानी कि हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में ये रिएक्शन कर सकता है, यानी कि दोनों में ही आसानी से जो है कपड़ों को साफ कर सकता है। तो देखिए थोड़ा सा इसको डिटेल में हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग जो है सोप और डिटर्जेंट को बना सकते हैं। तो एज अर्लियर टोल्ड सोप और डिटर्जेंट दोनों ही हमारे जो है क्लीनिंग एजेंट का काम करते हैं। तो देखिए साबुन के बारे में जैसे अभी बताया, सोप आर सोडियम और पोटेशियम सोल्ट ऑफ long chain of carboxylic acid. This long chain of carboxylic acid are also called fatty acids because they are obtained by hydrolysis of oil और fat से इसको बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फैट या ऑयल हम कंसिडर करेंगे, जो कि क्या है आपका एस्टर का ही एक फॉर्म है, जिसमें हम लोग अल्कली के फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। उसको हीट करेंगे तो यहाँ पे सोप प्लस ग्लाइसरॉल हमको जो है रिसीव होगा। तो सोप किस फॉर्म में रिसीव होगा हमको, सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड में, और ग्लाइसरॉल आपको पता होगा एक अल्कोहल के फॉर्म में हमको जो है ये रिसीव होगा। इसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है, कई बार जब हम लोग सोप का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम लोग जो है उसमें कॉमन सोल्ट भी ऐड करते हैं, जिससे पार्सिपिटेशन ऑफ सोप अच्छे तरीके से हो जाए, यानी कि वो पार्सिपिटेट अच्छे तरीके से बन पाए। इसी तरीके से सोप कैन बी डिस्क्राइब बाय फॉर्मूला RCOO- Na+ और RCO- K+ भी हम इसको जो है लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सोप। तो सोप में आपको जो है RCONA यानी कि सोडियम और पोटेशियम सोल्ट से इसको बनाया जाता है। इसी तरीके से देखिए कुछ डिटर्जेंट की बात करेंगे हम लोग। जैसे अभी बताया डिटर्जेंट जो होते हैं दे आर सोडियम सोल्ट ऑफ सल्फोनिक एस्टर्स से बना होता है, जिसको हम लोग कई बार जो है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स भी कहते हैं। डिटर्जेंट्स को ही हम लोग कई बार सोपलेस सोप भी कहते हैं, क्योंकि ये एक्शन तो सोप की तरह करते हैं, हैविंग द क्लीनिंग एक्शन और अदर प्रॉपर्टी सिमिलर टू सोप, बट दे डू नॉट कंटेन यूजुअल सोप लाइक सोडियम स्ट्रेट वगैरह जो है या सोडियम एस्टेरेट वगैरह इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है सोपलेस सोप है। तो आपको याद रखना है डिटर्जेंट्स को ही हम लोग जो है सोपलेस सोप्स कह सकते हैं, क्योंकि इनका क्लीनिंग एक्शन बिल्कुल साबुन की तरह ही होता है, लेकिन यूजुअली सोडियम स्ट्रेट इसमें प्रेजेंट नहीं होता है। डिटर्जेंट का यूज़ हम लोग जनरली जो है शैम्पू और अदर प्रोडक्ट ऑफ क्लीनिंग क्लोथ्स में जो है करते हैं। तो इसी तरीके से देखिए डिटर्जेंट का यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला दिया है, बट आपके जो है एग्जाम्स में इस तरह से ये फॉर्मूला पूछा जाए ये इसका जो है चांस कम ही है, बट आप जो है अपने रिवीजन के लिए इसको जो है याद रख सकते हैं। तो डिटर्जेंट में हम लोग जो है CH3 CH2 उसका जो है 11 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है और यहाँ पे CH3 है। इसी तरीके से C6H4 SO3- Na+, यानी कि देखिए इतनी लंबी चैन से मिलके जो है आपका डिटर्जेंट बनता है। इसी तरीके से हम चाहें तो इसी फॉर्मूला में CH3 CH2 लॉन्ग चैन में हम 10 कार्बन मॉलिक्यूल इंक्लूड कर रहे हैं और CH2 SO4- Na+ भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो दिस बोथ आर द फॉर्मूला ऑफ डिटर्जेंट। बट अभी बताया ये जो है आपके एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट याद रखना आपको जो भी हमारे डिटर्जेंट होंगे उसमें आपका जो है लॉन्ग फॉर्म में SO3- Na+ जरूर प्रेजेंट होगा, SO4- Na+ से वो जरूर बनेंगे। इधर पूरी अल्काइल चैन हो सकती है या बेंजीन की भी एक पूरी चैन हम बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग किस तरह से जो साबुन है उसको हम लोग जो है यानी कि क्लीनिंग में यूज़ करेंगे, या उसमें जो है प्रिपरेशन के समय क्या क्या चीज़ें जो हम लोग वहाँ पे रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे बताया मैंने, सबसे पहले मिसल्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो सोप्स आर मॉलिक्यूल इन विच
टू एंड्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि साबुन के अंदर जो है दो एंड होते हैं जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। एक एंड जो होता है वो आपका हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वाटर के लिए जो उसकी जो ठीक है कैपेसिटी इंटरेक्ट होने की वो ज़्यादा है, यानी कि इंटरेक्शन ज़्यादा करेगा। जबकि दूसरा पार्ट आपका जो है हाइड्रोफोबिक, यानी कि पानी से डरने वाला पार्ट होता है, जो कि पानी में जाके ठीक है हाइड्रोकार्बन के साथ में चिपक जाएगा। तो पहला पार्ट हमारा हुआ हाइड्रोफोबिक, जो पानी से डरता है। दूसरा हुआ हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक पार्ट ही आपका जो है हाइड्रोकार्बन के साथ जाके चिपकेगा। व्हेन द सोप इज एट द सरफेस ऑफ वाटर, आपको ये भी याद रखना, जब पानी जो है किसी भी वाटर के सरफेस पे होता है, हाइड्रोफोबिक यानी कि टेल पार्ट ऑफ द सोप, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अंदर, जो टेल पार्ट ऑफ द सोप होती है विल नॉट बी एबल टू सोल्यूबल इन वाटर, यानी कि वो पानी में सोल्यूबल नहीं होती है। सोप विल अलाइन अलोंग द सरफेस ऑफ द वाटर, और सोप जो है आपका सरफेस ऑफ द वाटर में अलाइन कर जाएगा विद आयनिक एंड इन द वाटर, यानी कि उस समय आपका जो है आयनिक एंड पानी के अंदर हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन की जो टेल होगी वो पानी के बाहर की तरफ हो जाएगी, जबकि यही अरेंजमेंट पानी के अंदर जाने पे जस्ट रिवर्स हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले याद रखना है, जैसे यहाँ पे देखिए डायग्राम में बताया आपको, दिस इज़ अ हाइड्रोफिलिक पार्ट ऑफ द चैन, यानी कि आपको जो सर्कल में यहाँ पे शो किया हुआ है और आपको जो ब्लू कलर में शो किया हुआ है ये आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, और पूरा ये जो चेन यहाँ पे शो किया हुआ है ये आपका हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो यहाँ पे दोबारा से मैं एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ। When the soap is at the surface of water, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होता है। सोप विल अलाइन इटसेल्फ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विद आयनिक पार्ट इन वाटर, यानी कि उस समय जो है आपका जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो पानी के अंदर रहेगा, और जो हाइड्रोकार्बन टेल पार्ट है वो पानी के बाहर की तरफ रहेगी। बट जैसे ही ये पार्ट आपका जो है पानी के अंदर जाएगा, यानी कि इनसाइड द वाटर, दिस मॉलिक्यूल हैव यूनिक ओरिएंटेशन डैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर। तो उस समय जो आपका हाइड्रोकार्बन पोर्शन है, यानी कि आपका हाइड्रोफोबिक का जो पोर्शन है वो जो है आपका वाटर से बाहर की तरफ आएगा। तो वही यहाँ पे भी बताया मैंने, 10 क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल आर इन द इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर। तो उस समय जो है आपकी हाइड्रोफोबिक जो क्लस्टर है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर हो जाएगा, और आयनिक एंड जो है ऑन द सरफेस ऑफ क्लस्टर आपका हो जाएगा। तो इस फॉर्मेशन को, यानी कि दिस फॉर्मेशन इज कॉल्ड मिसेल फॉर्मेशन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आपके कोई भी जो है डर्ट वगैरह यहाँ पे आपकी चिपका के रखी जा सकते हैं, जिसमें आपका अभी देखिए हाइड्रोफोबिक पार्ट ने अभी क्या कर लिया, पूरे के पूरे डर्ट को जो है यहाँ से पिक कर लिया। अब ये जब पानी की तरफ बाहर की तरफ जाएगा तो उसको भी अपनी तरफ जो है खींच के निकल जाएगा। तो वहीं यहाँ पे भी बताया, इस फॉर्मेशन को याद रखना, आपको मिसेल्स कहेंगे। तो सोप इन द फॉर्म मिसेल इज एबल टू क्लीन, यानी कि मिसेल फॉर्मेशन की वजह से ही सोप जो है फॉर्मेशन यानी क्लीनिंग एक्शन कर पाता है। तो यहाँ पे बताया, सिंस द ऑयल और डर्ट पार्ट आर कलेक्टेड इन द सेंटर ऑफ द मिसेल में वो आ जाएगा। मिसेल स्टे इन द सॉल्यूशन एज कोलाइड फॉर्म में होता है, ये आपको पता होगा, एंड विल नॉट बी कम टुगेदर टू पार्सिपिटेट, और वो जो है एक साथ आके पार्सिपिटेट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यूज ऑफ द आयन रिपल्शन उसके अंदर होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यानी कि आयन रिपल्शन की वजह से वो पार्टिसिपेट नहीं हो पाएगा। तो कोई भी डर्ट या सस्पेंडेड मिसल जो यहाँ पे बना है उसको ईजिली हम लोग साफ़ कर सकते हैं, या कई बार हम जो है एजुकेशंस प्रोवाइड करके, यानी कपड़े को जो है किसी चीज़ से पीट करके या उसको जो है स्क्रब करके भी इसको साफ़ कर सकते हैं। द सोप मिसल्स लार्ज इनफ होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, यानी कि जो सोप होता है वो हमारा जो है इतने लार्जर पार्टिकल होते हैं कि वो लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, यानी कि वो टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। इसलिए सोप आपका जो है वो वाटर के अंदर कई बार जो है क्लाउडी भी अपीयरेंस अपनी शो करता है। तो यहाँ पे देखिए एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाए किस तरह से सोप जो है अपना फंक्शन कर रहा है। तो ये मान लीजिए कोई क्लॉथ है, इसके ऊपर मान लीजिए ब्लू कलर की आपकी जो है कोई भी ये डर्ट है, तो इसमें क्या होगा, आपका जो दो पार्ट होंगे, आपका हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक पार्ट। तो हाइड्रोफिलिक पार्ट क्या रहेगा, आपका पानी में ऊपर की तरफ आएगा, और हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है आपका ग्रीस या डर्ट से जाके चिपक जाएगा। अब देखिए ये पार्ट जो है आपका वाटर से रिपेलिंग होने वाला पार्ट है, यानी कि ये पानी के अंदर जाके रिपेल होगा। तो ये क्या करेगा, मिनिमाइज कर देगा आपका जो भी डर्ट होगी उसके सरफेस एरिया को कम से कम क्षेत्र में ले आएगा, यानी कि उसको जो है सर्कुलर फॉर्म में जो है कन्वर्ट कर देगा। तो इसको कन्वर्ट करने के बाद ये पार्ट जो है पानी से बाहर की तरफ आने की कोशिश करेगा, और आपकी जो डर्ट है वहाँ पे वो जो है क्लॉथ से दूर हो जाएगी। और जैसा अभी बताया, इसमें आयन रिपल्शन होता है, तो पार्सिपिटेशन नहीं बनता है, इसकी वजह से गंदगी जो है उसी क्लॉथ के अंदर जो है दोबारा से जाके नहीं मिल पाएगी। तो इसको देखिए थोड़ा सा हम लोग और डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरह से साबुन जो है क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट करता है, क्योंकि ये काफ़ी बार जो है बच्चों को इसमें डाउट रहता है। तो देखिए सोप मॉलिक्यूल्स में आयनिक पार्ट में आपका जो है हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा, लॉन्ग कार्बन
की जो चेंज होगी वो आपका जो है हाइड्रोफोबिक पार्ट होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया। तो ये देखिए पूरा जो है हाइड्रोफिलिक है, ये पूरा हाइड्रोफोबिक पार्ट है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर ऑफ सोप में आपको अभी ये एक्सप्लेन किया। अभी देखिए यहाँ पे जितनी भी हमारी जो डर्ट होगी इज़ ऑयली इन नेचर, यानी कि वो ऑयली होगी नेचर में, हाइड्रोफोबिक एंड उससे अटैच हो जाएगा डर्ट के साथ, और आयनिक पार्ट जो है उसमें बाहर की तरफ चला जाएगा। तो इसकी वजह से एक रेडियल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसको हम लोग मिसेल्स कह सकते हैं। तो देखिए मिसेल्स का फॉर्मेशन इस डायग्राम से भी आप समझ सकते हैं। ये देखिए ऑयल ड्रॉपलेट्स है, यहाँ पे सारे के सारे Na+ सोडियम आयन के फॉर्म में ये बाहर की तरफ चला गया है। तो सोप मिसेल्स हेल्प इन डिजोल्व डर्ट, यानी कि जो सोप में जो मिसेल्स हुए हैं ये डर्ट को डिजोल्व करने हेल्प करते हैं, या ग्रीस वगैरह को भी डिजोल्व कर लेते हैं वाटर के अंदर, क्लॉथ को जो है क्लीन कर देते हैं। बट आपको ये भी याद रखना है, जब भी कभी मैग्नीशियम और कैल्शियम सोल्ट प्रेजेंट होगा हार्ड, जिसकी वजह से वाटर हार्ड होगा, तो साबुन जो है यानी कि मॉलिक्यूल, सोप मॉलिक्यूल जो है वो इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, जिसको हम लोग जो है स्कम भी कह सकते हैं। इसको भी हम लोग जो है डिटेल में देखेंगे। तो दिस स्कम क्रिएट डिफ़िकल्टी इन क्लीनिंग एक्शन, यानी कि वो स्कम जो है क्लीनिंग एक्शन के समय जो है डिफ़िकल्टी क्रिएट करेगा। तो बाय द यूज़ ऑफ डिटर्जेंट इनसॉल्युबल स्कम जो है फॉर्म वहाँ पे नहीं होता है। तो हम लोग चाहे वाटर हार्ड हो चाहे सॉफ्ट हो, तो उसको जो है डिटर्जेंट की हेल्प से किसी भी टाइप के क्लॉथ को यहाँ पे आसानी से साफ़ कर सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप फॉर वॉशिंग क्लॉथ, यानी कि जो डिटर्जेंट है वो किस तरह से जो है सोप की जगह हम लोग ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं किसी वॉशिंग पर्पज़ में। तो देखिए आपको पता होगा सोप डू नॉट एक्ट इफिशिएंटली इन हार्ड वाटर। क्यों? क्योंकि सोप जो है कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर फॉर वॉशिंग। द रीज़न बिहाइंड इज दैट कैल्शियम 2+ यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन वहाँ पे प्रेजेंट होता है हार्ड वाटर में, जो रिएक्ट करते हैं सोप के साथ, जिससे कर्डी वाइट पार्सिपिटेट फॉर्म होता है, जिसको हम लोग कई बार जो है ओनली स्कम कह सकते हैं, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सोल्ट के साथ रिएक्शन करके ठीक है बनता है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जितना भी आपका वाइट कर्डी पार्सिपिटेट बनेगा कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से, वो क्लॉथ को जो है इजी वे में रिंस करने में या साफ़ होने में हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रिएक्शन से बताया मैंने, जैसे ये मान लीजिए सोप है C17H35CuNA, इसमें जो है मान लीजिए कैल्शियम आयन प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम स्ट्रेट या आपका जो है स्कम यहाँ पे फॉर्म कर लेगा। तो कैल्शियम स्ट्रेट में जो है C17H35CO होल ट्वाइस Ca, और यहाँ पे सोडियम आयन भी फॉर्म हो जाएगा। तो ये पूरा जाके जो है कपड़े के अंदर वाइट कर्डी पिपेटी फॉर्म कर लेगा। इसी तरीके से अगर आपका जो है सोडियम स्ट्रेट सोप के अंदर अगर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट है, तो ये जो है मैग्नीशियम स्ट्रेट या स्कम फॉर्म कर लेगा, जिसमें आपका फॉर्मूला C17H35COO होल ट्वाइस मैग्नीशियम फॉर्म कर लेगा, और 2 सोडियम मॉलिक्यूल यहाँ पे जो है रिलीज हो जाएगा, यानी कि बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो इन दोनों ही केस में आपका जो है स्कम फॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से साबुन जो है वो इफिशिएंटली हार्ड वाटर में वर्क नहीं कर पाएगा। तो दिस पार्सिपिटेट को स्कम स्टक करेंगे फैब्रिक से और डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करेंगे, जो भी आपका जो क्लॉथ है उसको साफ़ नहीं है होने देंगे, और वहाँ पे आसानी से लेदर का फॉर्मेशन भी आपको जो है देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि उस केस में आपका जो है साबुन के अंदर या जो आपका पानी है उसमें जो है लेदर का फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। इस तरीके से देखिए सोप्स आर नॉट इफेक्टिव इन एसिडिक सॉल्यूशन, यानी कि हम लोग जो है सोप्स वगैरह को जो है एसिडिक सॉल्यूशन में ज़्यादा इफेक्टिव वे में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता होगा एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी भी सोप को यूज़ करते हैं तो वो डिकम्पोज हो जाएगा, जिसकी वजह से फ्री फैटी एसिड को रिलीज़ कर देगा, जो क्लॉथ के साथ में जो है लगातार वहाँ पे स्टिक रहेगा, यानी कि चिपका रह जाएगा। तो इस तरह से भी आपका जो क्लॉथ है वो आपका जो है क्लीनिंग एक्शन नहीं कर पाएगा। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, सोप एंड डिटर्जेंट में क्या डिफरेंस है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने बताया सोप्स आर सोडियम सोल्ट ऑफ फैटी एसिड एंड द आयनिक ग्रुप इन द सोप इज CO-Na+। इसी तरीके से डिटर्जेंट जो होते हैं आपके सोडियम सोल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ बेंजीन या बेंजीन सल्फ्योनिक एसिड हो सकते हैं, जिसमें आपका आयनिक ग्रुप SO3- या Na+ या SO4- Na+ हो सकता है। सोप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल से हम इसको बना सकते हैं, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट जो है उसको हम लोग हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हम लोग जो है बनाते हैं। इसी तरीके से सोप्स आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर में जो है उसको यूज़ नहीं कर सकते, बट सिंथेटिक डिटर्जेंट कैन बी यूज फॉर वॉशिंग इन हार्ड वाटर, जो हम यूज़ कर सकते हैं।
सकते हैं। इसी तरीके से सोप है वीक क्लीनिंग एक्शन, जबकि डिटर्जेंट में जो है स्ट्रॉन्ग क्लीनिंग एक्शन आपका होता है। इसी तरीके से सोप जो होते हैं दे डू नॉट पोल्यूट द इन्वायरमेंट एज दे बायोडिग्रेडेबल। तो आपको याद रखना है हमारे जो सोप्स होते हैं, क्योंकि हमने जो है उसको फैटी एसिड या एनिमल फैट से या वेजिटेबल ऑयल से बनाया है, तो वो इन्वायरमेंट में जो है बायोडिग्रेडेबल होते हैं। बट आपको पता होना चाहिए जो हमारे डिटर्जेंट होते हैं ये हमारे इन्वायरमेंट को ज़्यादा पोल्यूट करते हैं, क्योंकि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। बट फिर भी हम लोग जो है अपने बेनिफिट के लिए सोप की जगह जो है डिटर्जेंट का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इसी तरीके से सोप आर नॉट सुटेबल फॉर वॉशिंग पर्पज़ इन हार्ड वाटर, यानी कि हार्ड वाटर में हम लोग सोप को नहीं यूज़ करते, जबकि डिटर्जेंट को हम लोग जो है यहाँ पे हार्ड वाटर में या सॉफ्ट वाटर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो होपफुली स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके स्टूडेंट। थैंक यू।